बात शैतान हमसे पूछेगा, उनको हमारी जड़ की इच्छा से कोई जवाब ना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से पक्की हो जाओ, वचन से मैं बात करूंगा। आमेन, हालेलुया। चाहे कुछ भी बोले, अगर ऐसे एक बात अगर हमने सोच लिया, हालेलुया, हम जीत गया। आमेन। ये हमारी विषय नहीं है, उसके बीच में मैंने कहने के लिए आया। मैं ये सोच रहा था, जितना वचन हमारे अंदर जाएगा, अंदर मतलब हृदय में जाएगा, हमारी मुंह में है, हमारी ब्रेन में जाएगा तो कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारी हृदय में कितना वचन जाएगा, उतना हम बाहर की चीजों से, बाहर के लोगों से डरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर की बातों से नहीं डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डर एक आत्मा है। हालेलुया। ये समझो, डर एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आत्मा का फल है डर। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, संयम और धीरज। हालेलुया। अगर ये तीनों हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है या डर की आत्मा काम कर रहा है, सोचो, अगर डर की आत्मा काम कर रही है तो हालेलुया, हमारे अंदर क्या है? ये आत्मा शैतान की आत्मा काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जितना हमारे अंदर, एक ही एक बात करना है। हमने पिछले हफ्ते में देखा था, जो नदी के किनारे में लगा हुआ पेड़ को कभी उसकी पत्ता मुरझाते नहीं। अगर मुरझा गया तो समझ लो वो नदी से बड़े दूर में लगाया। हालेलुया। उसकी जो रूट है उसको बहुत चलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नदी की किनारे तक आने के लिए इतना नहीं आ पा रहे। हालेलुया। तो नदी के किनारे में जो पेड़ है, चाहे कितना भी बातें होए, हालेलुया, चाहे कुछ भी होए, उसकी पत्ता मुरझाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी अपनी ऋतु में वो फल देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उसकी आखिरी का वचन और भी अच्छा है, वो जो कुछ भी करे वो सक्सेस होगा। कूड़ा भेजे, इसका मतलब ये नहीं है कूड़ा भेजो, मतलब मामूली सी काम भी करेगा तो भी वो क्या होगा? सफल होगा, फलवंत होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। ये भी हमारा विषय नहीं है। तो जितना वचन हमारे अंदर जाएगा, हालेलुया, उतना हम बाहर की चीजों से डरेगा नहीं। चाहे टाइगर आए, चाहे हालेलुया हाथी आए, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे कुछ भी आए, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अंदर वचन गया है तो वो हिलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ही भाग कर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। हाथी के लिए बोलता है, उसकी आंख में खड़े होकर रहो तो हाथी पीछे भाग जाएगा। मगर हाथी को देखने के बाद सब लोग क्या करते हैं? पीछे मुड़कर भागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पिछले दिन में देखा, एक लड़का एकदम उसकी आंखों में देखे खड़े हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथी पीछे हट गया। आमीन, हालेलुया। जिसकी जितनी अंदर वचन जाएगा, हालेलुया, उतनी वो बाहर की चीजों से डरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम वचन सुन लिया, अगर वो हमारी जीवन में हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करेगा तो वचन सुनने से कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक एक करके शैतान भी मानता है, और हमसे भी ज्यादा, हम तो हमारा पप्पा है करके कांपता नहीं, वो कांपता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। हम एक बात आज सीखेंगे। हम एक
व्यक्ति जीवन सब लोग यीशु प्रभु को अपनाया है, बपतिस्मा लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की सन्निधान में आता है, और मगर हमारी हर एक जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से आशीषित क्यों, प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल दुनियादारी आशीष के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, दोनों मिला के, आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु की सन्निधान में, प्रभु की वचन में मगन लगने वाला एक व्यक्ति, हमने अभी पढ़ा, नदी की किनारे में लगाए हुआ एक वृक्ष के समान इतना फलदायक होगा तो उनकी जीवन आशीषित होएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति के साथ कितना भी लड़ाई करने की सोचो, हालेलुया, वो फिर भी मुरझाते नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो पता होना चाहिए क्या है, वो नदी की किनारे में प्लांटेड है, हालेलुया, आमीन। तो ये बात हमें जो सीखना है क्या है, फिर अलग अलग विश्वासियों के अंदर विश्वासियों में आशीष, दुनियादारी भी स्पिरिचुअल भी, ये दोनों क्यों किसी में कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में और थोड़ा ज्यादा, किसी में बिल्कुल भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बहुत दूर तक अपना रूट लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा पानी लेने के लिए जा नहीं पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों होता है, हालेलुया। हम पढ़े एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां पद, ये हम अच्छी तरह से आज पढ़ेंगे, हालेलुया। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां पद, ये हिंदी में पढ़े, सुनिमोन इंग्लिश में भी पढ़े, हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम देखो, ये हम बहुत बार सुना है, अच्छी तरह ध्यान देना इस वचन में, हमारी विनती और सामर्थ से अधिक काम करता है। इधर मलयालम में ये लिखा है, हम सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है, हमें कार्य करता है, ये हम अंदर ले लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर तो इतना सामर्थ्य है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल बोलूं, टाटा पावर, जल्दी से पता होने के लिए, टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपने कितना भी बिजली ले लिया, आमीन, उसका पास तो है ही, हालेलुया, परंतु आप जितना आपकी इधर की लाइन में आपने जो इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए लिख कर दिया हुआ है, वो ही आपको मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अगर ये समझ लो, एक बार ये समझ लो एग्जाम्पल, कि उधर बिजली की भंडार है, हालेलुया, कितना भी बिजली आप ले सकता हो, हालेलुया, समझ गया। मगर आपके अंदर, आपके घर के अंदर कितना बिजली जाना है, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, हालेलुया। 3,000 की बिल देना है, 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की, या नहीं, हमें तो वो बेस 200 यूनिट ऊपर नहीं होना, आमीन। हाँ, तो ये आपकी इच्छा है, हालेलुया, ये आपकी इच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ये नहीं बताया, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को परमेश्वर समझो, मतलब उसका पास तो कितना भी आप ले लो, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ कर सकता है, हालेलुया, सब कुछ, आप जो कुछ भी चाहिए कर सकता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परंतु आपके अंदर कितना वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी घर में आता है, इससे आप प्राप्त करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बार इंग्लिश में पढ़ना उन्हें। Now to him who is able to do in full measure more than all our desires and thoughts through the power of his हम जितना डिजायर करता है, हम कितना इच्छा करता है, और our thoughts, हम कितना सोचता है, उससे भी अधिक देने के लिए प्रभु सामर्थ्य है, परंतु आपके अंदर कितना क्षमता है,
उसकी अनुसार आप में मिलता है। हालेलुया। इसलिए चाहे शारीरिक आशीषित हो, आमेन, चाहे स्पिरिचुअल हो, हालेलुया, आपकी अंदर की क्षमता इसमें डिपेंड है। तो ये प्रभु को कुछ बोलकर कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कितना भी आप चाहता है, हालेलुया, उससे भी ऊपर करने के लिए शक्तिमत है। हालेलुया। तो फिर हमारे अंदर ये हम क्यों, ये तो बिजली नहीं है ना, तो हम क्यों परमेश्वर की ये क्षमता कम लेता है। हालेलुया। कोई ज्यादा लेता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। तो क्यों है ये? जितना आप नदी की किनारे पे क्यों नहीं, आमेन, इसलिए कि आप वचन उतना ही मनन करता है। हालेलुया। वचन में वर्कआउट करना ही पड़ेगा, चाहे उपवास करो चाहे प्रार्थना करो। हालेलुया। हम प्रार्थना में भी अभी आएंगे। प्रार्थना क्या है करके अच्छी तरह से एक और वचन पढ़े, मरकोस 11वां अध्याय उसका 24वां पद, 24, 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते जो हो कुछ तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत कर लो, तो प्रतीति करो तो तुम्हें मिल गया। उसी समय में। ये नहीं है 15 दिन के बाद, हालेलुया, 21 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, तुम्हें उसी समय में प्रभु सुनता है, प्रभु को काने। आमेन। और प्रभु ये नहीं तैयार करते, ये थोड़ा और ठीक होने के बाद, इसकी अंदर की कमजोरी थोड़ा निगलने के बाद मैं तुम्हें दूंगा करके बोलने वाला पिता नहीं है हमारा। हालेलुया। पिता देखता है अपनी बच्चा ये उपयोग करने में सामर्थ्य है क्या। हालेलुया। आमेन। तो प्रार्थना का उत्तर क्या है? एक बार प्रार्थना करके उसी समय में मिल गया तो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिल गया और तुम विश्वास रखे तो ये मेरे लिए हो गया, आमीन। तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी विषय क्यों ना हो, कुछ भी विषय क्यों ना हो, प्रार्थना जो विषय करेगा उसी समय में प्रतीति करो, मैंने प्रभु का सन्निधान में ये सबमिट किया, प्रेयर किया, ये मेरे लिए हो गया, और उस वक्त में अटल रहो। ये नहीं सोचना मेरा शरीर, मेरे इंद्रिय ये दिखाने के बाद, मेरी आंखों की सामने ये दिखाने के बाद मैं मानूंगा। क्यों? हमारी आंख इतना तेज तो है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने पिछले दिन में भी बोला, अगर 6/6 हमारा आंख दिखता है तो भी अंधकार है, तो उजियाला नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। उजियाला क्या है? हमने पिछले दिन में भी बोला, वचन संहिता 119 और 130, उसमें लिखा है जितना वचन अंदर जाएगा उतना प्रकाश आएगा। हालेलुया। तो जितना कुछ भी करो उससे बढ़कर क्या करना है? वचन में वर्कआउट करना है, वचन को ढूंढना है। ये अपना बुद्धि ना लगा लो कहां से धन आएगा, कहां से मेरा कुछ भी आएगा। और जितना समय तुम वर्कआउट करेगा, हालेलुया, परमेश्वर की वचन से ये मात्रा नहीं हटेगा, तुम नदी के किनारे में लगा हुआ पेड़ की जैसे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हें मुरझाने भी नहीं दूंगा। प्रेज़, हमने पढ़ा था टच मी नॉट, उसको टच करने का भी जरूरत नहीं। हालेलुया। दूर से भी कुछ आ गया वो क्या होता है? एकदम मुरझाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी अंदर की पावर के अनुसार है। हालेलुया। हमारी अंदर हमने कितना वचन को काम करने के लिए दिया, ये परमेश्वर की ताकत के अनुसार नहीं है। तो हमें भी तो कुछ करना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें वचन को मेडिटेट करना है, पढ़ते रहो, प्रभु खुद प्रकाशन देगा। क्या है
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमने उल्पत्ति की किताब में पढ़ा था, आमीन, 15वां अध्याय, अब्राहम की, हालेलुया, जेनेसिस 13वां अध्याय 14-15, 13वां अध्याय 14-15। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है। देखो, ये अब्राहम को बोला, प्रभु ने ये नहीं बोला तुम जगह जगह चलेंगे मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, मेरे पास सब कुछ है तुम देखो, मगर उसकी क्षमता के अंदर थी, अब्राहम की क्षमता के अंदर थी, अब्राहम को कितना आशीषित करना है। अब्राहम को बोला लूत जाने के बाद, हालेलुया, कुछ जड़ी गई इंसान तुम्हारा साथ चल रहा हो, आमेन, या वो केवल तुम्हारा ही शरीर क्यों न हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु बात नहीं करेगा, आमेन, वचन की प्रकाशन तुम्हें नहीं मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूत चले जाने के बाद अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोला तू जहां जहां देखूंगा, आमीन। और हमने ये पढ़ा था, ये अच्छी तरह ग्रहण करो, कैसे देखेगा, हम कैसे देखेगा, इधर को खड़े होकर देखेगा तो वो वाली दीवार, इधर को खड़े होकर देखेगा तो वो वाली दीवार, सारी दीवार बंद है, दरवाजा भी बंद है। तो हमारी इमेजिनेशन, आमीन, हमारी इमेजिनेशन में हमें देखना है, हालेलुया। तुम्हारी जो अवस्था है उसी के अनुसार तुम इमेजिनेशन नहीं करो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भविष्यवक्ता लोग एक करके बोलकर आके बोलता है कि मैं एक खबर देख रहा हूँ, फिर तुम खबर ना दे भगाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें इमेजिनेशन हमेशा क्या है, प्रभु ने जो दिया हुआ इमेजिनेशन अच्छा होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम आईसीयू में ईटी ट्यूब डालकर वेंटिलेटर में पड़ाए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये नहीं देगा, परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर तुम जितना सोचता है, तुम जितना चाहता है, उससे भी अधिक है। तुम्हारी अंदर जितना एबिलिटी है, जो पावर तुम्हारी अंदर काम करता है, हालेलुया, उससे पूरा हो जाएगा, ये वचन लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इमेजिनेशन में आप देखो, बिल्कुल दुखी है तो भी आप देखो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पिछले दिन में, हालेलुया, मैंने उधर पता नहीं कहाँ गए थे, मैंने किसी के पास गए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने बोला मेरे बच्चे बहुत खुश हूँ, बड़े आनंदित हूँ, बहुत, हालेलुया, बहुत हेल्थ में हूँ, जबकि बीमार थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता है ये वचन कार्य करेगा, मैं नहीं कार्य करेगा, ये वचन कार्य करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ, हालेलुया। अशांति तुम्हारी जीवन में लेने के लिए शैतान चाहता है, तुम बोलो मैं दूसरों को शांति देने वाली हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं खुश रहने वाली हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ, ये बीमारी कहाँ भाग गया करके पता भी नहीं चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम कैसे देखेंगे, पावर ऑफ इमेजिनेशन। सभी को, जो एनिमल्स को नहीं दिया हुआ, वो शक्ति प्रभु ने अपनी बच्चों को दिया हुआ है, हालेलुया। इमेजिन कर, देखने की शक्ति, हालेलुया। देख लो आपको क्या चाहिए, आप देख लो, और वो प्रेयर में रखेगा तो मिल गया करके विश्वास करो, तो तुम्हारे लिए फिर क्या करना है, मिल गया करके विश्वास किया और मिला तो है नहीं, धन्यवाद करो, आमीन। प्रभु आपने दे दिया, धन्यवाद, प्रभु आपने दे दिया, धन्यवाद। मैंने पिछले दिन में मेरे बच्चों का एक गाड़ी, हालेलुया, जोशु ने एक दूसरा गाड़ी लिया, तो उसका पुराना गाड़ी बहुत 3-4 महीने से पड़े, तो इन बच्चों को इतना अकल तो ये नहीं, वो पढ़े पूरा ये क्या नाम है, खराब हो जाएगा।
वो एक बार स्टार्ट भी नहीं किया, इसे पढ़े 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 पढ़े। तो वो डीलरशिप में गया तो उन्होंने कुछ $9,000 कुछ ऐसे बोला, उसको उससे ज्यादा बैंक में देना था, तो उसने वाइन पर डाल दिया। Praise the Lord। वो उसको डालने के लिए भी $100 हर महीने में दे रहा था। तो मैंने सोचा इनसे बोलना तो बेवकूफी है, मैं बैठकर प्रभु आपने एक अच्छा, जितना मेरा बच्चे चाहता है उससे भी अधिक में आपने इसको बिकवा दिया, इसलिए धन्यवाद। और मैंने मिल गया करके विश्वास कर दिया। हालेलुया। मैंने देख लिया ये गाड़ी कोई लेके जा चले गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी मुश्किल के बाद भी पिछले महीने में, हालेलुया, मोसेस और जोशुआ ने मिलकर कोई आया एक अच्छा पैसा में, हालेलुया, वो गाड़ी लेकर चले गया। उनको नहीं पता उनकी माँ उसके लिए क्या कर रहा था, इमेजिन कर रहा था। हालेलुया। जो प्रेयर किया वो मैंने उससे पहले विश्वास किया कि हो गया। हालेलुया। अभी भी बहुत विषय है, वो विषय बार 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 बोलने के लिए मैं नहीं चाहती। मैं प्रभु को पास एक बार दिया, मैंने मिल गया करके विश्वास किया, मैं उसमें अटूट विश्वास में मिल गया करके खड़े होकर मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। आप अगर वचन से कुछ पाक कर नहीं जाए तो हमारा ये एकत्रित होना, पहले हम जो कलीसिया में या कोबा में, कत्तोलिकिया में, जैसे पात्र किस में जो जगह पर भी जाते थे, सुनो और फिर चले जाओ, इतना में होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कैसे हमारी जीवन में कार्य करना है अच्छी तरह समझो, दूसरों को समझाओ। अपनी जीवन में कोई भी शैतान की हिम्मत नहीं है इस वचन के विरुद्ध में खड़े होने की। आमीन। हालेलुया। आमीन। जो प्रार्थना करने वाला विषय वो भी है 11:23 में ये लिखा है, तुम्हें से कोई भी, चाहे बच्चे क्यों ना हो, उम्र नहीं बताया हुआ। 11:23 पढ़ना, मरकोस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से जो कोई मतलब चाहे बच्चे हो बड़े हो, प्रभु को अपनाया नहीं अपनाया, चाहे जो कोई इस पहाड़ से, कौन सा पहाड़ है? आपके घर के सामने कोई पहाड़ ही नहीं तो आपके जीवन में तो बहुत पहाड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जाऊंगा नहीं करके बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपने अभी तक उसको घमंड नहीं किया है। आमीन। हालेलुया। आपके अंदर इतनी पावर है, जो कुछ भी पहाड़ हो आपके जीवन में उसको जगह से उखड़ जा करके बोलो, और उखाड़ कर समुद्र में जा पड़े। समुद्र में भी फिर जाके तुम देखो तो वो पहाड़ ही नहीं दिखेगा, डूब जाएगा। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से, और तुम जो कह रहा है कि इस पहाड़ से अगर तू उखड़ जाओ और समुद्र में उखड़ जाओ, उखड़ कर समुद्र में चले जाओ करके बोले, और अपने मन में संदेह ना करे। और अपने मन में, अरे मेरी मुंह से तो मैंने बोला है ये हुआ है कि नहीं, ऐसे संदेह करते हैं। हालेलुया। संदेह ना करे, संदेह ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन आपने जो बोल दिया वो हो गया करके विश्वास करना। इसलिए तो बोलती हूँ, इस मुंह से कुछ कुछ बातें मत बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार बोलकर इसलिए नहीं होता, हम कभी भी, क्योंकि किसी किसी की डबल पर्सनालिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की आगे स्माइल कर कर, अरे मैं बहुत प्यार करती हूँ बोलते हैं, पीछे उड़ कर अरे पता नहीं है कहाँ से आई, ऐसा करके उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। प्रभु समय में हृदय देखता है। हालेलुया। हृदय में भी वही बात हो। आमीन। पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र में जाने के लिए कमांड करेगा। वही कमांड करना किसको नहीं आता? सभी को आता है। मुझे तो अच्छी तरह से आता है, तुम लोगों को भी अच्छी तरह से आता है। हालेलुया। कमांड करो ना, जो कोई भी आपके पहाड़ है। हम 5 मिनट में सोच रही हूँ खड़े होकर हम कमांड करें,
दूसरों की देखो मत, अपने जीवन की पहाड़ को देखो क्या है। हालेलुया। पहाड़ ही नहीं है, किसी के जीवन में ऐसे हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। सबकी जीवन में पहाड़ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस पहाड़ को उखाड़ने की शक्ति आपकी, इसके लिए ये को क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्या है पता है? आमेन। पहाड़ उगाड़ने के लिए ये को क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या है मैंने बताओ? बोलो, कोई भी बोलो। नहीं, विश्वास तो चाहिए, चाहिए एक मुंह चाहिए, मुंह चाहिए। माउथ जिसको है, हालेलुया, वो ये काम कर सकता है। क्वालिफिकेशन माउथ है। आमेन। मुंह जिसका पास है, वो आपके पहाड़ कुछ भी हो, कितना भी बड़ा बीमारी क्यों न हो, प्रेज द लॉर्ड, उसको उखाड़ कर, आमेन, कितना भी बलशाली, प्रेज द लॉर्ड, अगर 4-5 ये पत्थर रखकर बनाया हुआ दीवार है तो भी अगर एक बार हथौड़े से मारे हो तो कुछ नहीं होगा। आमेन। और 2 बार मार दिया, 3 बार मार दिया, लगातार उसको मारता रहेगा तो थोड़ी देर के बाद उसमें एक क्रैक आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी पत्थर से बना हुआ हो, प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी मुंह अन्याय बातों के लिए, गंदी बातों के लिए, किसी की गलत बोलने के लिए, मजाक बोलने के लिए, गंदी मजाक बोलने के लिए अपनी मुंह को इस्तेमाल किया है तो ये थोड़ा सा वो भी बोलेगा, अरे अच्छा, प्रभु इसलिए बोलते कि बाहर से तुम क्या पहना है क्या नहीं पहना है ये नहीं देखता, कोई माला पहना है क्या पहना ये कुछ नहीं पता, काला पहना सफेद पहना, प्रेज द लॉर्ड। हल्ली वो मन को देखता है, इसके अंदर की पिक्चर क्या है, प्रेज द लॉर्ड। ये कहां कहां देख रहा है, हालेलुया। कितना दूर तक इसकी इमेजिनेशन है, प्रेज, संकल्प है, हालेलुया। इसके पहाड़ को ये कहीं से कमांड करता है, हालेलुया, आमेन। कितना भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ी कुछ भी क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना हो, इसलिए उसको पहाड़ कहते हैं, आमेन। उसको इस हथौड़े से, मुंह की हथौड़े से, कमांडिंग पावर से बार बार मारो। नहीं जाऊंगा करके हमें तो बहुत सारी पत्थर से बना हुआ है करके खड़े होने वाला दीवार भी अगर बार बार मारेगा तो वो क्रैक आ जाएगा और फिर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अपने बच्चे लोग ये बात सीख लेकर के मैं जानती हूँ, प्रेयर का मतलब ये नहीं है कुछ भी बोलो, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी बोलो, बोलते रहो, बिनती करते रहो। बिनती करने के लिए इधर परमेश्वर ने नहीं बोला, परमेश्वर बोला जो प्रार्थना करने का जो विषय मिल गया करके विश्वास करो और संदेह बिल्कुल ना करो, आमेन, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना की स्टाइल भी आज चेंज हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। आपकी मुंह में मौत और जीवन प्रभु ने डाला है, कमांडिंग पावर भी आपकी मुंह में डाला है। जो कोई भी एक बच्चे को भी आप सिखा दो, आमेन, वो कहने से जल्दी हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, अच्छा हृदय है उनको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई भी बात में आप जूझ रहा हो, हालेलुया, ये मेरी जीवन से नहीं जाएगा करके सोच रहा है तो उस पहाड़ को, आमेन, आज से लेकर हथौड़ा से मारो, अपने मुंह की शब्दों से कमांड करो, जाना ही पड़ेगा। ये कुमार भी शक ना करो, मेरी मुंह से मैंने बोला है हुआ है कि नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हो जाएगा 100%, हालेलुया, हो जाएगा 100%, क्योंकि परमेश्वर की वचन में ये लिखा है, हालेलुया। वो पहाड़ को देखकर जलने की जरूरत नहीं, वो पहाड़ को लेकर अपने जीवन में चलने की जरूरत नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत दिन हो गया अपना संपत्ति, अपनी धन किसी को देने की जरूरत नहीं, हालेलुया, डॉक्टर का पास जाने की जरूरत नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन,
हालेलुया। तुम्हारी आगे खड़े होने वाला जो कोई भी कहे आप भी कर सकते हैं बच्चे, आमीन। हालेलुया। आप भी कर सकते हो बच्चे, हालेलुया। और आपकी इमेजिनेशन बड़ा करो, आप जितना तक देख सकता है उतना तक देखो। परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा तूने इतना बड़ा कैसे। मैं पहले सोचता था अरे कुछ ज्यादा मांगेगा तो, कहीं ऐसा तो नहीं सोचेगा अरे ये तो देखो ना बहुत ज्यादा मांग लिया, कुछ नहीं। उसका पास अपनी पिता है, सब कुछ अपने बच्चों के लिए है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो मुंह से इसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, मैंने बोला मुंह होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मुंह होना चाहिए। पिछले दिन मैं और बिमला मॉर्निंग ड्यूटी में थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी निक्कू में एक बच्चा है, वो बच्चा वेंटिलेटर पे था, एक अच्छा बच्चा था, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसकी कंडीशन बहुत खराब है, केवल अभी ट्यूब फीड में है, ट्यूब डालकर उसमें देते हैं, और उसकी जगह जगह में पूरा जख्म हुआ पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से है उनकी हालत, हालेलुया। कल एक सुंदर सी देखने में सुंदर सी एक मदर है, एक अच्छी फैमिली की है, मैंने कल उसको हालेलुया बुलाया, मैंने मेरी गवाही उनके साथ बांध दिया, हालेलुया। फिर मैंने उसको अंदर जाने की परमिशन दिया, उसके हाथ में बिंदा ने जाके वो बच्चे को दे दिया, उसको वो सारा मॉनिटरिंग के साथ, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम ड्यूटी पे है तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है, आमीन। तो हालेलुया, उसने विश्वास के साथ, हालेलुया, मैंने उसको बोला तुम अच्छी तरह से बच्चा तुम्हारा हाथ में मिलकर, और उसकी एक और बात है, उसकी एक आई पूरा खराब हो गई, परफोरेशन होकर उसकी लेंस चले गया, परंतु मैं विश्वास करती हूँ परफोरेशन हो गया, वो अंग खराब हो गया, तो भी मेरी प्रभु इस बारे में बोलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि हम जो दिखता है हमारी ये आंखों से दिखता है, जो स्वर्ग में, आमीन, सारे पार्ट्स, आईज भी, किडनी भी, हार्ट भी, सब कुछ वहां है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें दिखता नहीं, आमीन। प्रभु उसको नया अंक दे सकता है। कोई भी ऐसे गलत गाड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई भी गाड़ी बनाता है उसका पार्ट, एक मेरी मोबाइल अगर खराब हो गया तो इसकी हर एक पार्ट उसकी रियल कंपनी में होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग की चीजें हम देखता है कैसे, इमेजिनेशन से, संकल्प में, आमीन, हालेलुया। मैं जरूर विश्वास करती हूँ कि वो बच्चा पूरी तौर से चंगा होकर अपनी पूरी रोशनी से, हालेलुया, वो देखे वो लोग लेकर चले जाए। मैं आशा करती हूँ, आप सबकी प्रार्थना भी मैं मांगती हूँ, ऐसे हो गया करके विश्वास करो, हालेलुया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। हमने कुछ सीखा है, हालेलुया। आज अगर इच्छा है तो अपने अपने पहाड़ को अपनी मुंह से, क्योंकि हम इधर से चले जाएंगे, फिर हम तो अपना कामों में अपना काम, जैसे पास्टर ने बोला खाने पीने में, मैं तो बहुत दिन हो गए कुछ खाना नहीं बनाया, कल रात को ही बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मुझे मन ही नहीं लगता, मेरा आदमी ऐसे भूखा प्यासा बैठा हो, कोई चाय भी नहीं, पानी भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं बना के खाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो कुछ भी खाते हैं इनके साथ पहाड़ में खाते हैं, आमीन, हालेलुया। किसको अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैंने परसों प्रिंस को सिखाया, परमेश्वर की दास की शरीर के साथ उनका मन नहीं लगा हुआ, उनकी मन आत्मा का साथ लगा हुआ है ना बेटा, मैंने ये सिखाया था, आमीन। मन कहाँ जाता है, यही है प्रॉब्लम। मन अगर शरीर के साथ आ गया तो बस खाना ही खाना। मन अगर आत्मा का साथ नहीं चला होता तो ऐसे 14 दिन हो गया बिना कॉफी पी के, बिना चाय पी के, और भी खाना तो छोड़ो, बैठ नहीं सकता, आमीन, हालेलुया। हर चीज को अपने अपनी बात में है, हालेलुया। सब लोग
जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है, हालेलुया, जो कोई भी पहाड़ है आपका सामने, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपकी मूव होना चाहिए, हालेलुया। कमांडिंग पावर भी आपको प्रभु ने दिया है, हालेलुया। उस पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र के अंदर फेंको और संदेह ना करो। Amen. आप जो बोलता है वैसा ही हो जाएगा। आमेन। ये हृदय हमारे प्रभु हमारे हृदय देखता है। और धन्यवाद करो, कोई भी विषय प्रभु का सन्निधान में रखने के बाद बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसे कर लिया इसलिए धन्यवाद। मैंने ये विषय आपका सन्निधान में रखा, आपने मुझे रिप्लाई दिया इसलिए धन्यवाद। मैं वो देख रहा हूँ, और बोलने के समय में ये ना देखो उसकी उल्टा हृदय में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उल्टा हृदय में देख लिया तो कोई जवाब नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपने मुंह से कहा, इसलिए मैंने बोला कोई लोग अरे मैं बहुत प्यार करती हूँ करके मुंह से बोलता है, हृदय में बोलते कि अरे इतनी गंदी ऐसा करके, ये ना रखो। आमेन। जो मुंह से बोलता है वो ही संकल्प में हृदय में आ जाए। हालेलुया। आमेन। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ इतना देर मुझे, सभी को धन्यवाद करती हूँ।